Hello and welcome back to my channel. How are you all? I hope all of you are very good. So friends, जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से ही समझ आ गया होगा कि आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट इज अ टीचिंग कोर्स दैट यू कैन डू टू बी अ प्री प्राइमरी टीचर। हम लोगों को प्री प्राइमरी टीचर के लिए जो कोर्स करना होता है वो क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है एंड व्हाट इज द सैलरी पैकेज आफ्टर डूइंग दैट कोर्स एंड आप उसके बाद कहाँ कहाँ पे आप अपने जॉब्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सो इस वीडियो में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाएंगे कि हाउ यू कैन डू अ ट्रेनिंग कोर्स फॉर योर प्री प्राइमरी स्कूल। सो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि आजकल हमारे मोस्टली स्कूल्स के अंदर नर्सरी क्लासेस को रन किया जा रहा है, दैट इज नॉट इन प्राइवेट स्कूल्स बट इवन इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो, इवन इन योर सेंट्रल स्कूल ऑल्सो एंड इवन योर आंगनवाड़ी स्कूल ऑल्सो। सो इससे आपको समझ आ गया होगा कि एनटीटी की कितनी वैल्यू हो चुकी है आज के टाइम को। अगर हम देखते हैं आजकल हर स्कूल में आपको वैकेंसीज मिलेंगी किसकी, प्री प्राइमरी टीचर्स की। सो उसके लिए जो आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस कोर्स को भी आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप बिना कोर्स के आप जाना चाहेंगे तो वो आपको अपॉइंट करेंगे ही नहीं, बिकॉज सो यू हैव टू फुलफिल देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग कोर्स करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड एनटीटी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। बेसिकली जब हम लोग छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्स बनाया गया है दैट इज नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। अब फ्रेंड्स इसको हम हर स्टेट में हर कहीं पर भी अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट में उस कोर्स को एक डिफरेंट नाम से जाना जाता है। दिल्ली में आप किसी नाम से जानेंगे, आप महाराष्ट्र में हैं तो उस कोर्स को आप किसी और नाम से जानेंगे, आप यूपी में हैं तो आप किसी और नाम से जानेंगे। सो ये कोर्स होता तो एक ही है बट इसके नाम बहुत होते हैं। सो हर स्टेट में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसके नाम डिफरेंट है बट कोर्स कंटेंट एक ही मिलेगा। एक ही तरीके के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक ही लेवल के आपके बच्चों को पढ़ाना होगा। सो इसके लिए जिस कोर्स की आपको जरूरत है दैट इज नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। सो फ्रेंड्स सेकेंड पॉइंट जो आप ट्रेनिंग टीचर बनने से पहले, इस कोर्स को करने से पहले आपको बहुत जरूरी है जानना दैट इज दी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर डूइंग दैट कोर्स। देखिए हर कोर्स की हर चीज के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गवर्नमेंट के थ्रू फिक्स किया गया है कि आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना ही होगा, तभी आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो सेम इन दिस कोर्स ऑल्सो कि आपको अगर ट्रेनिंग करनी है, टीचर बनना है, एनटीटी करनी है, तो आपको उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो होगी आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगी वो होगी आपकी 10+2 दैट इज योर 12th क्लास में आपके 50% मार्क्स कंपल्सरी होने विद एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड। किसी भी बोर्ड से आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द eligibility criteria, now the third point come in your mind is the yearly cost for your course। अब आपका yearly cost कितना पड़ेगा। So friend, basically एक एवरेज में अगर हम बात करते हैं कि हर स्टेट पे कोर्स की जो फीस है वो डिफर करती है, बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो हमारी कोर्स की जो फीस है दैट विल बी बिटवीन 10,000 to 30,000। इस रेंज के बीच में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सो फ्रेंड, अब आपने अपनी फीस के लिए भी आप लोगों को पता चल गया कि आपने कितनी फीस पे करनी है इस कोर्स को करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम इन योर माइंड इज अब हम एडमिशन कहाँ लें। अब हमें फीस पता चल गई है, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें पता चल गया है। सो फीस के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट दैट इज हाउ टू टेक एडमिशन। अब आप एडमिशन कहाँ से लेंगे। देखिए इसके लिए बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स भी हैं, आप ऑनलाइन जाकर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम मिल जाएंगे, उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की साइट्स भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स भी करवाते हैं। सो आपके स्टेट पर, हर स्टेट पर गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हैं
जो कि आपको इस कोर्स को करवाने में हेल्प करेंगे। आप उनसे डायरेक्टली उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, उनके स्टडी सेंटर जाके उनको मिल सकते हैं और उनसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब जब आपने एडमिशन भी ले लिया है, नाउ व्हाट इज स्कोप। अब आप ये सोचेंगे कि हमने एडमिशन भी ले लिया, बट स्कोप क्या है एनटीटी करने के बाद। फ्रेंड, देयर इज वास्ट स्कोप इन दिस नर्सरी क्लासेस। अगर मैं प्रीवियसली 10 to 15 ईयर्स पहले की बात करूं तो एनटीटी के इतना स्कोप नहीं था। जब मैंने एनटीटी की थी उस टाइम पर बहुत कम स्कोप होता था नर्सरी क्लासेस के लिए, बट राइट नाउ बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही है टू बिल्ड देयर फाउंडेशन लेवल। सो आपको हर स्कूल्स में, हर प्राइवेट स्कूल्स में, नॉट इवन प्राइवेट स्कूल, इन गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो, इन आंगनवाड़ीज ऑल्सो, आपने पहले भी एक न्यूज सुनी होगी कि गवर्नमेंट जो है वो अपने आंगनवाड़ी सेंटर्स में भी नर्सरी क्लासेस ओपन कर रही हैं। इवन केंद्रीय विद्यालयों ने भी बाल वाटिका नाम का एक कोर्स, एक क्लासेस लॉन्च की हैं जिसमें कि वो नर्सरी क्लासेस को डील करते हैं। अब उसके लिए टीचर्स की जरूरत तो होगी, तो वहां पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ, अपने कोर्स के साथ साथ उन क्लासेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एंटिटी ऑफ 1 ईयर, इज एंटिटी ऑफ 2 ईयर्स। देखिए फ्रेंड, 1 ईयर और 2 ईयर्स दोनों ही एंटिटीज होती हैं, पर गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज डालती है, गवर्नमेंट जो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डालती है, उसमें अगर आप देखते हैं तो वो मोर लेस देन 2 ईयर्स के कोर्स को नहीं लेते हैं। वो उन्हीं स्टूडेंट्स को एलिजिबल मानते हैं जिनके पास एनटीटी का डिप्लोमा 2 ईयर्स का होता है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो 1 ईयर का भी आपको अपॉइंट कर लेते हैं, बट इन द गवर्नमेंट इट इज ऑफ 2 ईयर्स। सो इट्स ऑन इन योर हेड कि आप क्या करना चाहते हैं। आप 1 ईयर की करना चाहते हैं या 2 ईयर्स की करना चाहते हैं। बट इफ यू टेक माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लेते हैं तो आपको 2 ईयर्स की करनी चाहिए, ताकि आप प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल हो पाए और आप गवर्नमेंट के लिए भी एलिजिबल हो पाए। दोनों को बैलेंस करके चलें, ताकि आप कोई भी कोर्स में अगर आप अपने पैसे भी डाल रहे हैं तो आप उसका बेनिफिट ले पाए। और गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब्स मिल जाती हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। बट गवर्नमेंट स्कूल्स के आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज डू द एनटीटी फॉर 2 ईयर्स कोर्स। नाउ व्हाट आर द टॉपिक्स दैट आर टॉट इन योर नर्सरी ट्रेनिंग कोर्स। अब कोर्स के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप देख पाएंगे कि आप इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। वो आपको जब आप अप्लाई करेंगे अपने कोर्स के लिए तो वो आपको एक प्रोस्पेक्टस देंगे, उसमें हर पॉइंट को उन्होंने बहुत ब्रीफली, बहुत एक्सप्लेन करके समझाया होगा कि आपको कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा। आई होप इन दिस वीडियो यू गेट ऑल द क्वेश्चंस that come in your mind when you are doing your nursery teacher training course। जब आप एक नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं, उस कोर्स में क्या क्या होता है, आप उसमें कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका स्कोप है, मैंने इस वीडियो में सारी पॉइंट्स को डिटेल में समझाया है। उसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं और वो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट in the comment section also. And if you like this video, please share with your family and friends, and thank you so much for watching my video.